अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है एक्सरसाइज 9.2। आज हमने इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कवर करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके 5 और बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के हमें एरिया दिए गए हैं, मतलब A1 है और ये है A2। हमने रेशियो ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स मालूम करना है। साइड्स मीन्स के लेंथ उनकी मालूम करनी है, L1 ओवर L2 मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है, ये हमारे पास क्या है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर, A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ था और हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स L1 ओवर L2 मालूम करना है। तो फार्मूला है A1 ओवर A2 L1 इक्वल L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। A1 आ गया हमारे पास 16, A2 25 इक्वल L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 16 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का, और 25 5 का, तो 4/5 हमारे पास। अब L1 है 4 और L2 है 5। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया दिए गए हैं, मतलब ये A1 है और ये A2 है। इफ़ द बेस ऑफ द लार्जर ट्रायंगल, के बड़ी जो ट्रायंगल है उसका जो बेस है वो क्या है 30 सेंटीमीटर, और करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल हमने मालूम करनी है। क्वेश्चन 7 का सलूशन, हमें क्या चीज़ें दी हुई हैं? दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया दिए गए हैं, A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है। लार्जर ट्रायंगल की हमारे पास जो बेस है L1 वो 30 है और स्मॉलर की हमने मालूम करनी है। फार्मूला लगाएंगे A1 ओवर A2 इक्वल L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। A1 है 144, A2 है 81, L1 हमारे पास गिवन है 30, L2 मालूम करना है, स्क्वायर आ गया। 30 का स्क्वायर आ गया 900, L2 का स्क्वायर आ गया, ये L2 का स्क्वायर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, L2 का स्क्वायर 144 से मल्टीप्लाई हुआ और 981 से हुआ है। अब 144 इससे मल्टीप्लाई और दूसरे जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो L2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 506.25 आ जाएगा। अब हमें सिर्फ L2 चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट ले लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो L2 आ गया 22.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द रेगुलर हेप्टागॉन इज इंस्क्राइब्ड मतलब वो नक्श किया गया है इन अ लार्जर रेगुलर हेप्टागॉन, एंड ईच साइड ऑफ द लार्जर हेप्टागॉन, के हर साइड उस लार्जर हेप्टागॉन की जो साइड्स हैं वो क्या है 1.7 टाइम्स द साइड ऑफ द स्मॉलर हेप्टागॉन, कि स्मॉलर हेप्टागॉन से 1.7 टाइम वो लार्जर है। इफ़ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागॉन इज़ नॉन टू बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि अगर हमारे पास एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागॉन उसे हम कहें कि वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने लार्जर हेप्टागॉन की जो वैल्यू है वो मालूम करनी है। गिवन हमारे पास क्या चीज़ें हैं क्वेश्चन नंबर 8 में? लार्जर हेप्टागॉन दिया हुआ है 1.7 दिया हुआ है। वो क्या कह रहे हैं कि 1.7 टाइम्स द साइड ऑफ स्मॉलर हेप्टागॉन, कि जो लार्जर हेप्टागॉन है वो 1.7 टाइम्स वो ज़्यादा है किससे? स्मॉलर हेप्टागॉन से। मीन्स हमारे पास ये 1.7 क्या आ गया? ये स्केल फैक्टर आ गया, के आ गया 1.7। स्मॉलर हेप्टागॉन की वैल्यू दी हुई थी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और लार्जर हेप्टागॉन की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो हम फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागॉन डिवाइड्स एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागॉन इक्वल के का स्क्वायर। के की वैल्यू दी हुई है 1.7, स्मॉलर हेप्टागॉन भी दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और लार्जर हेप्टागॉन मालूम करना है। 1.7 का स्क्वायर 2.89 आ गया, 100 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो जहाँ इसका आंसर आ जाएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।